महेश सिंघानिया शहर का एक बहुत बड़ा उद्योगपति था। उसके पास अपार दौलत, आलीशान हवेली, महंगी गाड़ियां और कई बड़े कारोबार थे। पूरे शहर में उसका नाम, सम्मान और डर दोनों के साथ लिया जाता था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे उसकी जिंदगी में एक ऐसी कमी थी जो उसे भीतर से बेचैन रखती थी। उसका कोई वारिस नहीं था। महेश की मां शांता देवी को यही बात हर पल परेशान करती थी। उनका कहना था कि इतना बड़ा खानदान बिना वारिस के अधूरा है। वो बार बार महेश पर दूसरी शादी करने का दबाव डालती थी। कविता चुपचाप ये सब सुनती रहती थी। उसके चेहरे पर खामोशी थी, लेकिन उसका दिल हर शब्द के साथ टूटता जा रहा था। आखिरकार परिवार के दबाव के आगे महेश झुक गया। उसने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों बाद राधिका नई दुल्हन बनकर हवेली में आई। पूरे घर में रोशनी, सजावट और जश्न था। लेकिन उसी दिन कविता की जिंदगी का अंधेरा शुरू हो गया। राधिका के आने के बाद कविता की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जो कभी इस घर की बहू थी, अब उससे नौकरानी जैसा व्यवहार होने लगा। उसकी इज्जत, उसका अधिकार सब उससे छीन लिया गया। महेश भी अब उससे दूर रहने लगा। हर रात कविता अपने कमरे में अकेले बैठकर रोती थी। दीवारों से टकराकर उसकी सिसकियां लौट आती थीं। उसे लगता था जैसे उसकी सारी खुशियां उससे छीन ली गई हैं। वो अब इस हवेली में सिर्फ एक जिंदा परछाई बनकर रह गई थी। धीरे धीरे उसका दर्द गुस्से में बदलने लगा। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह आग भरने लगी। उसने ठान लिया कि जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की है, वो उन्हें चैन से नहीं जीने देगी। एक रात कविता शहर के बाहर रहने वाली कालिका बाई के पास पहुंची। लोग कहते थे कि वो काले जादू और तंत्र मंत्र की माहिर थी। उसके नाम से लोग डरते थे, लेकिन कविता के अंदर बदले की आग डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। कालिका बाई ने कविता की आंखों में देखकर उसका दर्द समझ लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर सच में बदला चाहती हो तो अपने अंदर के अंधेरे को स्वीकार करना होगा। कविता कुछ पल चुप रही, फिर उसने हामी भर दी। अमावस्या की रात कविता फिर कालिका बाई की झोपड़ी पहुंची। चारों तरफ काला धुआं, जलते दीपक और डरावने मंत्रों की आवाजें गूंज रही थीं। कालिका बाई ने भयानक तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। दीपकों की लौ बेकाबू होकर कांपने लगी। कविता की आंखें लाल चमकने लगीं। उसके बाल हवा में उड़ने लगे। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई अंधेरी शक्ति जन्म ले चुकी हो। उसी रात कविता हवेली लौट आई। हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके कदम धीरे धीरे अंधेरे गलियारों में गूंज रहे थे। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं था, बदले की जलती हुई आग थी। सबसे पहले कविता शांता देवी के कमरे में पहुंची। शांता देवी ने उसे देखते ही डर के मारे कांपना शुरू कर दिया। कविता ने उन्हें उनके हर अपमान की याद दिलाई। कमरे में डर, सन्नाटा और मौत की आहट भर गई। इसके बाद कविता महेश और राधिका के कमरे में पहुंची। दरवाजा खुलते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। महेश कांपती आवाज में उसे समझाने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कविता अब एक ठुकराई हुई औरत नहीं, बदले की जिंदा परछाई थी। कविता ने महेश की आंखों में देखकर कहा, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। उसकी आवाज में दर्द भी था और नफरत भी। मेरे टूटने की वजह तुम हो, अब हिसाब होगा। अगली सुबह जब लोगों ने हवेली का दरवाजा खोला तो पूरा घर सुनसान था। हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा फैला हुआ था। जो दृश्य सामने था उसने पूरे शहर को हिला दिया। महेश, राधिका और शांता देवी रहस्यमयी तरीके से मृत पाए गए, लेकिन कविता कहीं नहीं मिली। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली के आसपास एक सफेद साड़ी वाली परछाई देखी थी। आज भी लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात उस पुरानी हवेली के आसपास सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है। उसकी आंखों में अब बदले की आग नहीं, बल्कि गहरी पीड़ा और बेचैनी दिखाई देती है। कहते हैं बदला लेने के लिए कविता ने जिस अंधेरी शक्ति को अपने भीतर जगह दी थी, बदला पूरा होने के बाद वही शक्ति उसकी आत्मा को उस हवेली से बांध गई। तभी से उसकी बेचैन आत्मा मुक्ति के बिना उसी हवेली के आसपास भटकती है।